अशोक हुए, महात्मा बुद्ध हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद बनाई ले तो हूँ डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जैसे ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी समाज में पैदा हुए संत ऋषियों मनीषियों के चरणों में आज के हम अपने पूजा के सागर पुष्प समर्पित करते हुए सनातन में इस दुनिया में दो ही बात भारत में है, एक मनवाद तो दूसरा बुद्धिवाद। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। सब हम सभी महात्मा बुद्ध जी ने हम लोगों को उस समय जब यह मानवता के विरुद्ध लोगों ने नफरत का बीज बोया, मनुवाद की चरम सीमा पर था कि 42 तरह की बलि इस भारत में दी जाती है। नर बल दी जाती थी, पशु बल दिया जाता था, हाथी घोड़े का बलि दिया जाता था। जैसा कि आप जानते हैं हुआ करते थे, ऐसे 24 तरह के यज्ञों के विरुद्ध आपके पूर्वज जिनके लिए आप यहाँ आए हुए हैं, ऐसे यशस्वी महात्मा बुद्ध जी इस धरती पर उनका आगाज हुआ था। आज से ईस्वी सन से 561 वर्ष पहले, यानी आज से लगभग 2588 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध जी का पदार्पण इस धरती पर हुआ था। हम कितने आज लोलुप हो गए हैं इस धरती पर, हम मानवता को खो गए हैं और मानवता के विरुद्ध हम आचरण करने लगे हैं। जबकि हमारे ऋषियों ने समय समय पर मानवता को स्थापित करने के लिए, समय समय पर बुद्धिज्म को स्थापित करने के लिए, समय समय पर समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए अपने तन मन धन को न्यौछावर करके जिनके लिए हम यहाँ आए हुए हैं, महान सम्राट महात्मा बुद्ध जी तो राजकुमार राजा थे। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ करके लोगों को जगाने का काम किया और पूरी दुनिया में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। जैसा कि जापान के संविधान में है, जापान के संविधान में है बुद्धं शरणं गच्छामि। साथ ही साथ मित्रों, जब यह भारत विश्व गुरु था, तब यहाँ पर मैगर खरीद आया, रेगिस्तान आया, फामियान आए, ज्ञान आए, बरूनी आए, इन बखून आए, मार्को पोलो आए। जब यह भारत विश्व गुरु था तो यहाँ पर लोग आकर के
ज्ञान को पढ़ने के लिए, ज्ञान को लेने के लिए विदेशी यहाँ आया करते थे। आज हमें जुबानी बताया जाता है भारत विश्व गुरु बनने की राह पर चल रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि भारत में ऐसी कौन सी विधा है, आपकी कौन सी ऐसी विश्वविद्यालय है जो दुनिया के टॉप 10 में आती है, टॉप 100 में आती है। यहाँ तक कि हमारे यूनिवर्सिटी का स्थान 200, भारत के यूनिवर्सिटियों का स्थान 200 यूनिवर्सिटियों के भी नीचे है। हमें गुमराह किया जाता है, इसलिए हमें गुमराह होने की जरूरत नहीं है मित्रों। 8 की विशेष महात्मा कहकर गए थे, इस पृथ्वी पर कोई ईश्वर नहीं है, स्वयं आपको उन्होंने बताया था कि बड़ी इजलास मती इजलास, उन्होंने रुपए पैसों को छोड़ दिया। हम हैं इतने लोगों की रुपए पैसों के लिए अपने भाई का गला काटने के लिए तैयार हैं। वो एक जमाना था, सवाल कर गए, बड़ी इजलास मती इजलास, उन्होंने अपने चरित्र को बचा करके रखा और नौजवानों को उन्होंने हमेशा संदेश देने का काम किया कि आप जवान बनिए, आप संस्कारवान बनिए। जब तक आप जवान और संस्कारवान नहीं रहेंगे सब आप बात कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए हम सबको चरित्रवान होने की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बौद्धिस्ट की गला काटना शुभ वर्ष के समय में जब एक बौद्धिस्ट का गला काटा जाता था तो उस समय 100 स्वर्ण मुद्राएं उनको दी जाती थी और आज एक स्वर्ण मुद्रा की कीमत 1 लाख है। उस समय एक बौद्धिस्ट का सर कलम करने के लिए एक कितने करोड़ रुपए की लागत उस समय देते थे, तब भी हम बौद्ध को बचाए हुए हैं। मुगल काल में 4 स्वर्ण मुद्राओं को देने पर 4 स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी तो एक मुस्लिम धर्म को अपनाता था, 2 स्वर्ण मुद्राएं दी जाती थी तो एक महिला का धर्म परिवर्तन कराया जाता था। लेकिन आपके बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हुए, जिन्होंने मुस्लिम धर्म के विरुद्ध में हिंदू धर्म को कायम किया। उसी समय मुस्लिम धर्म के विरुद्ध में हिंदू धर्म ने कायम किया और उसी समय बौद्ध धर्म कायम हो गया होता तो इन लोगों का, इन राज्यों का नामो निशान क्या होता। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसा किया। इसलिए गुमराह होने की जरूरत नहीं है, हमें आगाह होकर अपने कर्तव्य पथ पर चलने की जरूरत है। और जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया। करुणा भाव के परिवेश से ज्यादा न करते हुए सुरखरू होता है इंसान, सुरखरू होता है इंसान। ठोकरें खाने के बाद रंग आती है बिना पत्थर के जाने के बाद। इसलिए आप लोग उठिए, जागे और धर्म के प्रचार में लगिए, इसको आगे बढ़ाइए। महात्मा बुद्ध का पहला वाक्य था, महात्मा बुद्ध का पहला वाक्य था कि हम नशा से दूर रहें, हम नशा से दूर रहें। और वही का आज सरकार मनुवाद की चिंता कर रही है। शिक्षा उससे लेना दूर है, जो जितना पिएगा
कर देते हुए बच्चों के विरोध में शिक्षा संस्थान बंद किए जा रहे हैं और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि क्षेत्र में नशा शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। इसके लिए हम लोगों को लामबंद होने की जरूरत है। इसलिए ज्यादा कुछ न करते हुए आप लोगों से यही बार बार निवेदन करते हुए कि आप जी को आप खुद अपना प्रकाश में आप खुद अपना रास्ता अपनाएं, जैसा कि आपके महापुरुष महात्मा बुद्ध ने कहा है कि आप आप अपना रास्ता खुद से यही शब्दों के साथ